दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं, एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न केवल रक्षा जगत में भूचाल लाने वाली है, बल्कि 21वीं सदी के युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली है। आप सभी ने उरी और पुलवामा के बाद हुई कार्यवाही को देखा है। आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में सुना है, पढ़ा है और उस पर गर्व भी किया है। हमें याद है कि कैसे हमारे वीर जवानों ने दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें सबक सिखाया था। लेकिन दोस्तों, आज जिस ऑपरेशन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा शांत और कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ है। मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, यह नाम शायद आपने अभी तक खबरों में उतना नहीं सुना होगा, टीवी चैनलों पर इसकी उतनी चर्चा नहीं देखी होगी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की दुनिया में डिफेंस के जानकारों के बीच इस नाम ने टहलका मचा रखा है। जरा सोचिए दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सबसे बेतहाशा सपनों में भी सोचा था कि एक युद्ध बिना गोली चलाए भी जीता जा सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि दुश्मन के करोड़ों अरबों डॉलर के विमान जमीन पर खड़े खड़े ही कबाड़ बन सकते हैं, और वो भी बिना किसी बम धमाके के? आज हम जिस कहानी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं वह कोई बॉलीवुड की फिल्म की पटकथा नहीं है, और ना ही यह कोई काल्पनिक उपन्यास है, बल्कि यह नए भारत की, बदलते भारत की और दुश्मन को घर में घुसकर उसकी ही कमियों का फायदा उठाकर मारने वाले भारत की एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज हम किसी देश पर आरोप नहीं लगा रहे, किसी गुप्त ऑपरेशन का दावा नहीं कर रहे और न ही किसी आधिकारिक सैन्य कार्रवाई की पुष्टि कर रहे हैं। आज हम समझने वाले हैं, अगर भविष्य में जंग इस तरीके से लड़ी जाए तो वह कैसी दिखेगी। क्यों? क्योंकि 21वीं सदी की जंग अब वैसी नहीं रही जैसी हमने फिल्मों में देखी थी। टैंक बनाम टैंक, विमान बनाम विमान, बमबारी, गोलीबारी से होती थी। जिसके पास ज्यादा ताकतवर हथियार होते थे वही विजेता होता था। लेकिन अब असली ताकत है दिमाग प्लस टेक्नोलॉजी प्लस सिस्टम्स को समझना। आज दुश्मन को हराने का मतलब उसे मारना नहीं, उसे काम करने लायक न छोड़ना। यही फर्क है पुराने और नए युद्ध में। जब आप एयरबेस सुनते हैं तो दिमाग में आता है रनवे, कुछ विमान, सैनिक। लेकिन सच्चाई, एक आधुनिक एयरबेस एक छोटा टेक्नोलॉजी शहर होता है। वहां मौजूद होते हैं बड़े से बड़े मिसाइलें जो फाइटर जेट में उपयोग होते हैं, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, फ्यूल पंपिंग नेटवर्क, रडार प्रोसेसिंग सेंटर, डेटा कंट्रोल रूम, हथियार टेस्टिंग लैब। आज का लड़ाकू विमान धातु का ढांचा नहीं, बल्कि माइक्रोचिप्स, सेंसर, रडार मॉड्यूल, मिशन कंप्यूटर होती है। इनका दिमाग बहुत नाजुक होता है, इन पे तापमान का असर होता है। हर आधुनिक फाइटर जेट को चाहिए ठंडा वातावरण, नियंत्रित नमी, धूल से सुरक्षा। क्यों? क्योंकि रडार ज्यादा गर्म होकर गड़बड़ करते हैं, चिप्स जल सकते हैं, सेंसर गलत पढ़ाई दे सकते हैं, रबर सील पिघल सकती हैं। आपका मोबाइल ज्यादा गर्म होकर हैंग हो जाता है तो $100 करोड़ का विमान, दोस्तों हैंगर विमान का आईसीयू होता है, जहां हर तरह से विमान का तापमान कंट्रोल, नमी कंट्रोल, हवा की सफाई, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा किया जाता है। अगर यह सब बंद हो जाए, विमान बाहर से ठीक दिखेगा लेकिन अंदर से धीरे धीरे कबाड़ होने लगेगा। आधुनिक सैन्य सिद्धांत कहता है, हथियार को मत तोड़ो, उसकी क्षमता खत्म कर दो। यही है प्रभाव आधारित युद्ध की सोच। पुरानी जंग में रनवे तोड़ दिया जाता था ताकि वे हवाई हमला न कर सके। आज के जंग में सिस्टम ही बंद के दिया जाता है ताकि रनवे होते ही कुछ न कर सके। रनवे 24 घंटे में ठीक हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम महीनों में। अगर बिजली गई, रडार बंद, डेटा बंद, फ्यूल पंप बंद, एयरबेस जिंदा नहीं रहता, रडार अंधे हो जाते हैं, सैनिक देखते रह जाते हैं। आखिर की तो करे क्या? सब कुछ मौजूद लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। दुश्मन समझ नहीं पाता पहले क्या ठीक करे। यही है नई जंग। कम धमाके, ज्यादा सिस्टम अटैक, कम शोर, ज्यादा असर। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि एयरबेस सिर्फ रनवे नहीं बल्कि एक जटिल टेक्नोलॉजी सिस्टम होता है। अब असली सवाल, अगर सीधे विमान या रनवे पर हमला ना किया जाए तो फिर एयरबेस को रोका कैसे जाता है? यही है आधुनिक रणनीति का असली खेल। जानकारी इकट्ठा करना। युद्ध का पहला हथियार आज की जंग गोली से नहीं, जानकारी से शुरू होती है। सैद्धांतिक तौर पर विश्लेषक देखते हैं बेस पर गतिविधि बढ़ी या घटी, फ्यूल टैंकरों की आवाजाही, विमानों की पार्किंग पैटर्न में बदलाव, रात में रोशनी का पैटर्न, निर्माण या मरम्मत के संकेत। यह सब खुले स्रोतों, सैटेलाइट तस्वीरों और डेटा विश्लेषण से समझा जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले दिमाग जीतता है। दूसरे चरण में नर्व सेंटर पहचानना। हर एयरबेस में कुछ दिल जैसे हिस्से होते हैं, बैकअप जनरेटर क्षेत्र, कूलिंग प्लांट, फ्यूल पंपिंग स्टेशन, डेटा और रडार कंट्रोल बिल्डिंग। ये जगहें दिखती कम है लेकिन बेस को जिंदा वही रखती हैं। तीसरे चरण में कूलिंग सिस्टम क्यों सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है, यह समझना जरूरी है। आधुनिक फाइटर जेट जमीन पर रहते समय लगातार इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रहते हैं, सिस्टम टेस्ट होते रहते हैं, सेंसर कैलिब्रेटेड रहते हैं। यह सब गर्मी में नहीं हो सकता। अगर कूलिंग रुक जाए, रडार लाइनअप बिगड़ सकता है, सेंसर ड्रिफ्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर एरर दे सकते हैं, सिस्टम सेफ्टी मोड में जा सकते हैं।
विमान ठीक दिखेगा लेकिन मिशन एपेबल नहीं होगा। चरण 4 बिजली गई तो सब गया। एयरबेस की हर नस बिजली से जुड़ी है। बिजली बंद, हैंगर ठंडा नहीं, रडार बंद, डेटा ट्रांसफर बंद, फ्यूल पंप बंद, हथियार टेस्टिंग बंद। यानी हथियार मौजूद हैं पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। चरण 5 ईंधन है लेकिन बेकार। यह हिस्सा बहुत कम लोग समझते हैं। विमान को फ्यूल भरना एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है। बिजली ना हो तो लाखों लीटर ईंधन भी बेकार। चरण 6 अंधा एयरबेस। रडार प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद होने पर हवा में क्या हो रहा है पता नहीं, कौन आ रहा है पता नहीं, कौन जा रहा है पता नहीं। बेस तकनीकी रूप से जिंदा है लेकिन देख नहीं सकता। सत्व चरण मानसिक झटका। सैनिक और इंजीनियर देखें, सब कुछ मौजूद, कोई धमाका नहीं, कोई बम नहीं, लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहे। यह अनिश्चितता सबसे बड़ा दबाव बनाती है। जटिलता के जरिए निष्क्रियता। दुश्मन तय ही नहीं कर पाता पहले क्या बचाए। फिर आते हैं आधुनिक दौर का नया खतरा। आज निगरानी सिर्फ जासूस नहीं करते। आज की निगरानी सैटेलाइट तस्वीरें, थर्मल पैटर्न, गतिविधि विश्लेषण सब देखा जाता है। युद्ध छिपाना मुश्किल होता जा रहा है। अब आते हैं अंतिम और सबसे गहरे हिस्से पर। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों का खेल नहीं रहा। अब असली जंग सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर है। अब सवाल है, इस तरह की रणनीति का असली असर क्या होता है? सिस्टम लॉग में दिखते हैं, रडार स्क्रीन पर दिखते हैं, सर्वर रूम में दिखते हैं। बाहर से शांति, अंदर से ढाव। इसीलिए भविष्य में देश निवेश कर रहे हैं। हार्डन बिजली स्टेशन, अंडरग्राउंड पावर लाइंस, मोबाइल जनरेटर, बैकअप ग्रिड। क्यों? क्योंकि अब बिजली सिर्फ सुविधा नहीं, रणनीतिक ढाल है। मोबाइल कूलिंग यूनिट्स अब एयरफोर्स बेसों पर, ट्रक में लगे चिलर सिस्टम, पोर्टेबल एयर कंडीशनिंग, फील्ड कूलिंग मॉड्यूल, ताकि एक सिस्टम फेल हो तो दूसरा तुरंत काम करे। पहले एक बड़ा डेटा सेंटर, अब कई छोटे सेंटर, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, फाइबर प्लस सैटेलाइट बैकअप, ताकि एक नोड गिरने पर सब बंद न हो। विमान अब एक जगह नहीं रखे जाते। आधुनिक रणनीति विमानों को अलग अलग बेस पर फैलाना, छिपे हुए फॉरवर्ड बेस, ताकि एक झटके में पूरी ताकत न रुके। सबसे बड़ा हथियार दिमाग है। जब दुश्मन देखता है उसके पास विमान है, हथियार हैं, सैनिक हैं, लेकिन वह उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो आत्मविश्वास टूटता है। भविष्य के युद्ध में इंजीनियर भी सैनिक होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिकवरी, सेंसर कैलिब्रेशन ये सब लड़ाई का हिस्सा होंगे। अब जानकारी छिपाना मुश्किल है। सैटेलाइट डेटा विश्लेषण, खुले स्रोत शोधकर्ता, युद्ध की तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ ही जाती हैं। आधुनिक युद्ध कहता है ताकत दिखाने से ज्यादा जरूरी है दुश्मन की ताकत काम न कर पाए। भविष्य का योद्धा सिर्फ बंदूक वाला नहीं होगा, वह होगा इंजीनियर, डेटा विश्लेषक, साइबर विशेषज्ञ, सिस्टम डिजाइन। भारत ने पाकिस्तान के आधारभूत ढांचे की, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों को पहचाना और ठीक वही चोट की जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। एप्पल मैप्स की ये तस्वीरें केवल एक तस्वीर नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह बताती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध का तरीका अब हमेशा के लिए बदल चुका है। अब भारत को पुराने जमाने की तरह आमने सामने की लड़ाई लड़ने, टैंकों के सामने टैंक भिड़ाने या आसमान में डॉग फाइट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कहानी ऑपरेशन सिंदूर की, भारत के उस गुप्त प्रहार की जिसने बिना शोर मचाए दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि भारत ने बिल्कुल सही किया? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद और भारतीय सेना की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट हमारे जवानों का हौसला कई गुना बढ़ा सकता है। और दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर हर उस जगह शेयर कीजिए जहां भारत के चाहने वाले मौजूद हैं। हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचनी चाहिए कि कैसे हमने बिना शोर मचाए दुश्मन को धूल चटा दी। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक, रहस्यमयी और जोश से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वह घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई और रोमांचक जानकारी के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने देश से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।